नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हरिओम इंस्पायर्स इंडिया पर। मेरे प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करेंगे गंगा वाटर ट्रीटी जो कि बांग्लादेश और भारत के बीच में हुई थी। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में बांग्लादेश से बढ़ते हुए क्लेशेस के बीच में भारत अपनी जो पॉलिसीज़ है, जो गंगा वाटर ट्रीटी है, इस पर विचार कर रहा है कि जो गंगा वाटर ट्रीटी 1996 में जिसको बांग्लादेश और भारत के बीच में बनाई गई थी, उसको रिनोवेट एक तरीके से जो है पुनः जो है एक तरीके से ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसके तहत जो है पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से किया जा सके। और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रीटी है जो 1996 में बनी थी, और ये ट्रीटी लगभग जो है 30 साल के लिए बनाई गई थी, और ये जो है 2026 में जाकर के गंगा वाटर जो ट्रीटी है ये समाप्त हो जाएगी। ऐसे में भारत इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या गंगा वाटर ट्रीटी को भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से ही तय किया जाए, पानी का वितरण जो है वो भारत के लोगों के उपयोग में सही तरीके से आ सके और कहीं ना कहीं भारत जो है उसका लाभ उठा सके। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस दौरान भारत ने जो है पाकिस्तान के साथ में सिंधु जल समझौता है उसको जो है एक तरीके से समाप्त कर दिया गया था और पाकिस्तान का पूरा पानी रोक दिया था। चूँकि पाकिस्तान के साथ लगातार क्लेशेस के चलते इस चीज़ को किया गया था, जो कि भारत की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग जो है कदम वो उठाया गया था। चूँकि भारत और पाकिस्तान के बीच में भी एक सिंधु जल समझौता जो है वो एग्रीमेंट एक तरीके से हुआ था, जैसे जो पानी बहता है वो भारत के ही उपयोग में नहीं आए। तो ऐसे में भारत इस बात पर विचार करता है, और सेम उसी तरीका का जो एग्रीमेंट जो है वो बांग्लादेश के साथ में भी गंगा रिवर के साथ में है। तो ऐसे में भारत जो है क्या सिंधु जल समझौते की तरह ही इस पर बांग्लादेश पर एक्शन लेगा और इसी तरीके से जो है अपनी गंगा रिवर ट्रीटी को जो है एक तरीके से पुनः उसको जो है स्थापित करेगा। साथियों, बांग्लादेश से जो है लगातार भारत विरोधी बयान आते रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो भारत का नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसको जो है जो हमारी जो चिकन नेक है यानी कि 7 सिस्टर्स को अलग करने की जो है बात वो लगातार बांग्लादेश के नागरिकों के द्वारा या बांग्लादेशी सरकार के द्वारा जो है लगातार की जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत जो है इस बात पर विचार करने के लिए विवश हुआ कि कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से जो बांग्लादेश के अंदर से भारत विरोधी जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसको बंद किया जाए, और कहीं ना कहीं जो है भारत जो अन्य देशों को जो लाभ पहुंचाने की नीति है उसको कहीं ना कहीं जो है भारत उस पर विचार करेगा, और कहीं ना कहीं जो गंगा वाटर ट्रीटी है भारत के हित में उसको तय करेगा। और अगर 2026 में गंगा वाटर ट्रीटी कहीं ना कहीं वापस से इस्टेब्लिश नहीं होती है भारत और बांग्लादेश के बीच में, बांग्लादेश जो है वो एक बड़ी टेंशन में आ जाएगा और कहीं ना कहीं पानी की किल्लत जो है वो बांग्लादेश के अंदर होने लगेगी। यदि भारत इस ट्रीटी को भी यदि क्लोज करता है या किसी तरीके का जो प्रतिबंध है वो इस जो ट्रीटी पर लगाता है, तो बांग्लादेश को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आइए हम समझते हैं। साथियों, गंगा नदी जो है ये बहकर के जो है बांग्लादेश के अंदर से निकलते हुए समुद्र में मिल जाती है। ऐसे में गंगा नदी यहाँ से एंटर करती है बांग्लादेश के अंदर, और यहाँ पर जो है पद्मा के नाम से जानी जाती है। और एक नदी जो है ब्रह्मपुत्र निकल करके आती है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जमुना के नाम से जानी जाती है। और ऐसे में जो कहीं ना कहीं जो भारत यदि गंगा नदी का जो ये ट्रीटी है इसको कहीं ना कहीं रोक लगाता है इस पर, तो अधिकांश जो एरिया है बांग्लादेश का वो इन्हीं दोनों नदियों पर निर्भर है। अधिकतर कृषि क्षेत्र जो है वो बांग्लादेश का इसी पर निर्भर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ करके आता है कि बांग्लादेश जो है इस ट्रीटी के माध्यम से बड़ा नुकसान झेलेगा। साथियों, भारत जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ में जो कहीं ना कहीं जो है एक लाभ पहुंचाने की नीति है वो कहीं ना कहीं उसके साथ काम करता है, और कई सारे जो रिवर्स की जो ट्रीटीज़ है और अपने पड़ोसियों के साथ में भारत के जो ट्रीटीज़ है वो अपने सभी लगभग सारे पड़ोसियों के साथ में है। ऐसे में भारत जो है इन ट्रीटियों पर साइन करता है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाइना जो अपनी नीति अपनाता है भारत को भी कुछ इसी तरीके की नीति अपनाना चाहिए। क्योंकि चाइना जो है अभी तक किसी भी नदी की जो ट्रीटी है, किसी भी रिवर की जो ट्रीटीज़ है उन पर कभी भी साइन नहीं करता है। यानी कि जो अगर वहाँ पर से कोई नदी निकल करके जा रही है और किसी अन्य देश में जा रही है, यदि वहाँ की जो जनता है उसका लाभ उठा पाती है तो चाइना उसी के तरीके से वहाँ की जनता के लाभ और हित में कार्य करती है और उसी की तरह जो है उसका पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। साथियों, ऐसे में भारत जो है कहीं ना कहीं अपने पड़ोसियों को लाभ पहुँचाने के लिए कहीं ना कहीं दिल खोल करके जो है पानी का बंटवारा करता है, और पानी अपने एक तरीके से जो कहा जा सकता है कि पानी छोड़ता है। क्या भारत को भी ऐसी पॉलिसीज़ बनाना चाहिए जिससे कि भारत के अंदर रहने वाली जो जनता है उसको प्रॉपर तरीके से लाभ पहुँचे और कहीं ना कहीं पानी का जो लाभ है वो भारत की जनता ही उठा पाए। और ऐसे में जो भारत के खिलाफ जो जहर उगलते हैं जो देश, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेकर के इस ट्रीटी को क्लोज किया जाए। आपकी क्या राय है इस विषय पर? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।